योशुआ का ग्रंथ अध्याय 17 मनासे वंश का दाएं भाग। यूसुफ के जेठ पुत्र मनासे के कुल को चिट्ठी डालकर यह भाग प्राप्त हुआ। गिलाद के पिता माकीर को, जो मनासे का पहलौठा पुत्र था, गिलाद और बाशान प्राप्त हुआ, क्योंकि वह वीर योद्धा था। मनासा के शेष पुत्रों के विभिन्न कुलों को अर्थात अबीएजर, हेलेक, अनियल, शेकेम, हेफेर और शमीदा को चिट्ठी डालकर ये भाग मिले थे। हेफेर गिलियाद का पुत्र था, माकीर का पौत्र और मनासे का प्रपौत्र था। उसके पुत्र सेलोफायद के कोई बेटा न था, केवल पुत्रियां थी। उसकी पुत्रियों के नाम ये थे: महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिर्सा। वे याजक एलियाजर, नून के पुत्र योशुआ और नेताओं के सामने उपस्थित होकर कहने लगी, प्रभु ने हमें अपने भाई बंधुओं के साथ ही दाएं भाग देने की आज्ञा मूसा को दी थी। इस पर प्रभु के आदेश के अनुसार उन्हें अपने पिता के भाइयों के साथ दाएं भाग दिया गया। इसलिए मनासे को यारदन के उस पार के गिलियाद और बाशान प्रांतों के अतिरिक्त 10 भाग मिले, क्योंकि मनासे के पुत्रों के साथ उसकी पुत्रियों को भी दाएं भाग मिले। मनासे के शेष वंशजों को गिलियाद का प्रांत मिला। मनासे को जो भाग मिला था उसकी सीमा आशोर से सेकेम के सामने के मिकमलात तक थी। वहां से वह सीमा दक्षिण की ओर जाती थी, जिससे एन तपुआ के निवासी उस भाग में सम्मिलित थे। तपुआ प्रदेश मनासे को मिला, परंतु तपुआ नगर, जो मनासे के भाग की सीमा पर है, एफ्रेमियों को मिला। सीमा वहां से काना नाले तक जाती थी। नाले के दक्षिण के नगर, जो मनासे के भाग में थे, एफ्रेमियों को मिले। फिर मनासे के भाग की सीमा नाले के उत्तर में जाकर समुद्र तट पर समाप्त हो जाती थी। दक्षिण का भाग एफ्रेम का था और उत्तर का भाग मनासे का। समुद्र उसकी सीमा थी। उत्तर में अशोर और पूर्व में इस्कार तक। मनासे के प्रांत में इस्कार और अशोर को ये भाग मिले: बेत शान, यबियाम, दौर, एदेर, तनाक और मगिदो, उन सबों के निवासी और उनके आसपास के गांव। इसके अतिरिक्त पर्वत के 3 रंग। मनासे वंशी इन नगरों को अधिकार में नहीं कर पाए, इसलिए कनानी इन्हीं क्षेत्र में निवास करते रहे। परंतु जब इजरायली शक्तिशाली हो गए, तब उन्होंने कनानियों को बेगार में लगाया, हालांकि वे उनको नहीं भगा पाए। यूसुफ वंशियों को जंगल में खेत बनाने की अनुमति। यूसुफ के वंशजों ने योशुआ से पूछा, आपने हमें केवल एक चिट्ठी निकालने दी, इसलिए हमें दाएं भाग के रूप में एक ही भाग मिला, जबकि प्रभु की कृपा से हमारी संख्या बहुत अधिक है। योशुआ ने उन्हें उत्तर दिया, तुम बहुसंख्यक हो, और यदि एफ्रेम की पहाड़ी क्षेत्र तुम्हारे लिए छोटा पड़ा है, तो जंगल में जाकर परिजियों और रफाइयों के देश में अपने लिए खेत बना लो। यूसुफ के वंशजों ने कहा, हमारे लिए पहाड़ी क्षेत्र पर्याप्त नहीं है, और सब कनानियों के पास लोहे के रथ हैं, चाहे वे मैदान में रहते हों, चाहे बेतशान और उसके गांव में, या जियल के मैदान में निवास करते हों। तब योशुआ ने यूसुफ वंशियों एफ्रेम और मनासे से कहा, तुम बहुसंख्यक और बड़े शक्तिशाली हो। तुम्हें केवल एक भाग नहीं मिला। जो पहाड़ी क्षेत्र तुम्हें मिला, उसमें जंगल भी है। उसे काट कर कृषि योग्य बनाओ और उसकी सीमांत भी अधिकार में करो। यद्यपि कनानों के पास लोहे के रथ हैं और वे शक्तिशाली हैं, फिर भी तुम उन्हें भगा सकोगे।